बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ उस बारगाहे सब्र का खादिम, मैं हूँ उस बारगाहे सब्र का खादिम, जहाँ बख्शे जाते हैं कलेजा चबाने वाले, जहाँ बख्शे जाते हैं कलेजा चबाने वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं अल्फाजों के साथ आज हम बात शुरू करते हैं कि हमारे आका के घराने में बख्शे जाते हैं, हमारे आका के घराने में सब बख्शे जाते हैं। समझे? कोई भी हो, गुनहगार हो, खताकार हो, सियाकार हो, बख्शे जाते हैं। वो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक चल रहा है, आज तो रमज़ान बख्शे जाते हैं कलेजा चबाने वाले। वैसे भी रमज़ान शरीफ का पाक महीना चल रहा है, यहीं से इसी महीने से अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल जंग का आगाज़ भी हुआ था और फ़तह मक्का भी हुआ था, और फ़तह मक्का भी हुआ और अव्वल जंग भी हुई। तो आने वाले वक्त में उसके बारे में बताएंगे। बाकी बात बख्शिश की है, समझे? तो छुड़ाया गया खुदा का घर, छुड़ाया गया खुदा का घर, जिनके कब्ज़े में था वो भी ले आए ईमान, वो भी ले आए ईमान। और हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उन्होंने हर उस शख्स को माफ़ कर दिया जिनने आपको अज़ियत और तकलीफ़ दी। हर उस शख्स को माफ़ कर दिया जिसने आपको अज़ियत और तकलीफ़ दी। बड़ी से बड़ी अज़ियत और तकलीफ़ देने वालों को आपने माफ़ कर दिया। क्योंकि देखा होगा आपने कि, और सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, हालांकि मैं फिर से दोहरा दूं, पहले से कुछ वीडियो मैंने जिक्र भी किया। जैसे अभी मैंने बताया, एक शेर पढ़ा था, बख्शे उस खादिम हूँ उस घराने का जहाँ बख्शे जाते हैं कलेजा चबाने वाले। तो जिनने कलेजा चबाया उनकी भी बख्शिश हो गई, और जिनने भाला चलाया उनकी भी बख्शिश हो गई, और उनकी भी माफ़ी हो गई, उन्हें भी माफ़ कर दिया गया। समझे? लेकिन जिन्हें हिदायत रसूलुल्लाह ने दे दी, जिन्हें हिदायत हमारे आका ने दे दी, वो खालिद बिन वलीद बन गए। जिन्हें हिदायत हमारे आका ने दे दी अपनी ज़बान से, वो हज़रत उमर फारूक बन गए। जिनको हिदायत हमारे आका ने दे दी वो हज़रत अमीर हमज़ा हो गए। आका अलैहिस्सलाम के चचा थे, हज़रत अमीर हमज़ा हो गए। अब आप ये कहिए कि हिदायत अल्लाह देता है, हिदायत अल्लाह देता है, तो क्या अल्लाह अगर हिदायत देता है तो आका की जो ज़बान है उसी ज़बान से तो अल्लाह हिदायत देगा। आका की ज़बान से ही तो हिदायत देगा। जब आका की हर एक बात को हमने तस्लीम किया है, जब आका की हर बात को हमने तस्लीम किया, उनने कहा ये घर अल्लाह का घर है, हमने कहा लब्बैक ये अल्लाह का घर है। एक पत्थर उठाया, कहा संगे अस्वद है, हमने कहा लब्बैक ये संगे अस्वद है। कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मस्जिद क़िबलतैन से आपने रुख को चेंज किया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। समझे? रुख चेंज किया तो हमने रुख चेंज किया, जिधर का कह दिया उधर का रुख कर दिया। ठीक, आपने जो बताया, आपने बताया कि जिब्रील अमी आते हैं, तो हमने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह आते हैं। अगर आप ना कहते जिब्रील अमी आते हैं तो हम ये कहते, डायरेक्ट बात करते, या हो सकता है ये तो बेहतर अल्लाह जाने, भाई हमने तो जिब्रील अमी को नहीं देखा। आका ने बताया कि जिब्रील अमी आते हैं तो हमने कहा लब्बैक। जब हर एक बात को तस्लीम किया है
तो हमें ये भी तस्लीम करना चाहिए, समझे, कि हिदायत बड़ी हमारे आका की थी उस वक्त, हमारे आका की थी, समझे। वो किसी के दिल में भी कुछ भी डाल सकते थे, कोई भी मोहब्बत डाल देते थे। अरे हिदायत के माने ही है यार मोहब्बत, हिदायत के माने ही है मोहब्बत, समझे। ऐसी मोहब्बत पड़ जाती थी कि वो राहे हक पे आ जाता था, वो राहे हक पे आ जाता था, समझे। लेकिन माफी में अब थोड़ा सा है हजरत में वक्त, माज़अल्लाह, अल्लाह माफ करे, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा कि बहुत दूर तक के जाए। बस ये समझिएगा, माफी में और एहसास में, माफी में और एहसास में जमीन आसमान का फर्क है। अगर माफी जबान से मांगी और एहसास गुनाह का नहीं है तो वो माफी नहीं हुई। माफी जबान से मांगी और एहसास नहीं है तो वो माफी नहीं हुई। और माफी नहीं भी मांगी और एहसास हो गया, एहसास हो गया और आंखें नम कर गया, अल्लाह की कसम माफी हो गई। क्योंकि अल्लाह तो अंदर को देखता है ना भाई, हम और आप बाहर को देखेंगे, अल्लाह अंदर को देखेगा, अल्लाह अंदर को देखेगा। तो अंदर की चीजों को अल्लाह देखता है, समझे, हर एक चीज को समझता है, हमारे अंदर क्या चल रहा है। हमारे अंदर सिर्फ मालूम यह भाई कोई गलती हो गई, हमसे हमसे कोई गलती हो गई और हमने कह दिया कि भाई फलाने से गलती हो गई, भाई हमें माफ कर दो। यार गलती मांग ले और निकल जाए पतली के, भाई माफ कर दो, गलती हो गई। और हकीकत में गलती हुई है और एहसास हो गया कि नहीं यार गलती हुई है। अब हमने जा करके उससे माफी मांग ली तो उसकी बात अलग है, उसकी बात अलग है, समझे आप, उसकी बात। तो वही हजरत बताया कि माफी का एहसास होना जरूरी है। अगर हमारा एहसास मुर्दा है, हमारा एहसास मुर्दा है तो हमारी माफ़ी जो है बेईमानी है, हमारी माफ़ी बेईमानी है। खैर ये बातें तो हजरत होती रहेंगी इंशाअल्लाह, अभी वक्त है, ये आगे की बातें हैं, ये बड़ी बातें हैं, ये कलेजे की और ये माफ़ी की और ये फ़तेह की और गद्दारी की, ये माफ़ी की, ये सब आगे होंगी इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में। और हमें ये भी पता है कि बहुत पसंद करेंगे, बहुत नापसंद करेंगे, इसकी परवाह है नहीं। परवाह हक़ की है जो हम जानते हैं, जितना हमने पढ़ा है, जितना अपने बुज़ुर्गों से सीखा है, ठीक है, जितना हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है, ख़ास तौर से अपने पीर व मुर्शिद से जो हक़ के बारे में सीखा है, वही हक़ हम बोलेंगे, ठीक है। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में और भी बात होगी। रमज़ान शरीफ का पाक महीना चल रहा है, आप लोगों से हज़रत गुजारिश है कि किसी का दिल भी ना दुखे। जैसे कि हमने बताया था आप लोगों को कि रोज़ा ढाल की तरीक़े से है, समझे, रोज़ा ढाल की तरीक़े से है, आपके ईमान की हिफाजत करता है, ठीक है। आप इसी तरीके से तक़वे में सराबोर रहें और मुसलसल मेहनत करते रहें दीन के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको रूजियत दे, हमें भी दे। और जैसा कि हमने कहा था कि इंशाअल्लाह आपके सामने रूबरू आएंगे, तो 6 तारीख़ को, 6 रमज़ान को इंशाअल्लाह रात 10:30 बजे आप लोगों के सामने लाइव आएंगे। कोशिश करेंगे लाइव आने की, क्योंकि अगर हमारा हिसाब किताब बन गया इंशाअल्लाह लाइव आएंगे, कोशिश करेंगे नहीं, इंशाअल्लाह 10:30 बजे लाइव आएंगे। और जो हजरात हमसे रूबरू सवाल करना चाहते होंगे वो हमसे सवाल करेंगे, और जो हमें दुआएं देना चाहते होंगे तो दुआएं देंगे। जो हमसे बड़े हैं वो दुआएं दें और हमें कुछ सिखाएं, वो हमें कुछ सिखाएं। और जो हमसे छोटे हैं अगर वो भी हमारी इस्लाह करना चाहते हों, हमसे बेहतर जानते हों, तो वो बताएं। कुछ हमारे मानने वाले भी लोग होंगे भाई, कुछ
मिल्लत का मैं पेशवा भी हूँ, उनका उनके लिए मुर्शिद हूँ, रहबर हूँ, रहबर शेख हूँ। तो वो लोग भी होंगे, अगर वो भी किसी तरीक़े से कुछ पूछना चाहें, कहीं के भी हों, जहाँ-जहाँ हमारे मुरीदीन हैं हज़रत, चाहे वो झारखंड में हो, उड़ीसा में हो, छत्तीसगढ़ में हो, महाराष्ट्र में हो, यूपी में हो, कहीं भी हो, वो कहीं से भी सवाल पूछेंगे, इंशाअल्लाह उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे उसी वक़्त। और अगर दुआएँ देंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर, हमारी तरफ से भी दुआएँ हैं। और ख़याल रखिए, और रोज़े जो है चलते रहें, हमारे लिए भी दुआ करिए, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि हमारे पीर व मुर्शिद के सदक़े तुफ़ैल में, अहले बैत के सदक़े तुफ़ैल में रोज़े आसान हों और हम लोगों का ख़ात्मा ईमान पर हो। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।